अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जर्मनी फॉर स्टूडेंट चैनल। आज जर्मन लैंग्वेज कोर्स B1 लेवल का लेसन नंबर 23 है। लेसन नंबर 23 के अंदर हम उमसू और दामिट के दरमियान देखेंगे कि क्या सिमिलैरिटीज हैं और इनके दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं। इससे पहले हमने दो लेसन्स के अंदर उमसू और दामिट दोनों को अलहदा-अलहदा से डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि किन केसेस के अंदर हमें उमसू का इस्तेमाल करना पड़ता है और किन केसेस में हम दामिट का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले कि हम इनके डिफरेंसेस के ऊपर बात करें, पहले हम देखते हैं कि इन दोनों के अंदर क्या-क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो उमसू और दामिट दोनों कंजंक्शन हैं और इन दोनों कंजंक्शंस को इस्तेमाल करने के लिए हमें हाउप्टजार्ट्स और नेबनजार्ट्स की ज़रूरत होती है। हाउप्टजार्ट्स जो कि मेन क्लॉज भी कहलाता है, उसके अंदर हम एक एक्शन को बताते हैं, एक एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और नेबन्स आर्ट्स में हम ये बताते हैं कि आर्ट्स के अंदर जो हमने एक्शन किया है या कोई भी काम किया है उसका पर्पस क्या है, उसका मकसद क्या है, उसकी वजह क्या है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। उमसू हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हाउप्टजार्ट्स और नेबनजार्ट्स का सब्जेक्ट सेम होता है। दामिट हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हाउप्टजार्ट्स और नेबनजार्ट्स का सब्जेक्ट डिफरेंट होता है। इसको हम आगे चल के एग्जाम्पल्स की मदद से देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस केस में हमने उमसू का इस्तेमाल करना है और किन केसेस में हमें दामिट का इस्तेमाल करना पड़ता है। उमसू की कंजंक्शन जब हम इस्तेमाल करेंगे तो नेबन्स आर्ट्स उम के साथ स्टार्ट होगा। जब दामिट को हमने अपने नेबन्स आर्ट्स के अंदर इस्तेमाल करना होगा तो नेबन्स आर्ट्स दामिट के साथ स्टार्ट होगा। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं और इस चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे हमने दामिट इस्तेमाल करना है और किन केसेस में हमें उमसू का इस्तेमाल करना है। अब ये एग्जाम्पल है, इश habe das Buch zweimal gelesen। मैंने किताब को दो दफा पढ़ा है। अब ये परफेक्ट टेंस है, हाबन का इस्तेमाल किया है और सेंटेंस की आखिरी पोजीशन पे gelesen आया है। दूसरा जुमला है, ich möchte die komplexen Zusammenhänge besser verstehen। मैं कॉम्प्लेक्स या पेचीदा कॉन्टेक्स्ट को बेहतर तौर पर समझना चाहता हूं। इस जुमले में हमने मॉडल वर्ब म्यूस्टन का इस्तेमाल किया है और इसको सब्जेक्ट इश के हिसाब से कॉन्जुगेट किया है और जुमले की आखिरी पोजीशन पे मेन वर्ब इन्फिनेटिव फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। अब दोनों जुमलों को अगर हम देखें तो इन दोनों जुमलों में हम कह रहे हैं मैंने किताब को दो दफा पढ़ा है, मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्टेक्स्ट को बेहतर तौर पर समझना चाहता हूं। तो दोनों जुमलों के अंदर जो सब्जेक्ट है वो इश है। अगर हमारे पास दोनों जुमलों के अंदर सब्जेक्ट सेम हो तो इस केस के अंदर हम सू का इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं कि इन दोनों जुमलों को अगर हम सू के साथ कंबाइन करें तो ये कैसे होगा। हाउप्टजार्ट्स एज इट इज आ जाएगा, इश habe das Buch zweimal gelesen। मैंने किताब को दो दफा पढ़ा है, कॉमा दे के स्पेस देंगे और उसके बाद के साथ जुमला स्टार्ट करेंगे। डी कॉम्प्लेक्सन सुजामन हैंगे बेसर सू फेस्टेन। सू के अंदर हमें पता है कि सू के बाद हम इन्फिनेटिव फॉर्म में वर्ब को इस्तेमाल करते हैं जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर। तो सू फेस्टेन जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर आ जाएगा को और इसका मतलब होगा मैंने किताब को दो दफा पढ़ा है। क्यों मैंने किताब को दो दफा पढ़ा है, नेक्स्ट नेबन्स आर्ट्स के अंदर हम उसकी वजह बता रहे हैं, उसका मकसद बता रहे हैं। तो मकसद ये है कि मैं कॉम्प्लेक्स जो कॉन्टेक्स्ट है किताब के अंदर उसको बेहतर तौर पर समझ सकूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, Sie nimmt sich extra Zeit, वो एक्स्ट्रा टाइम लेती है। Sie will die Präsentation perfekt vorbereiten, वो प्रेजेंटेशन को परफेक्ट तौर पर तैयार करना चाहती है, प्रिपेयर करना चाहती है। अब इन दोनों जुमलों के अंदर भी हमारे पास सेम सब्जेक्ट है जी, इसलिए हम इस केस के अंदर भी इन दोनों जुमलों को कंबाइन करने के लिए सू की कंजंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले जुमले में हम एक एक्शन बता रहे हैं, दूसरे जुमले में उस एक्शन के परफॉर्म करने की वजह बता रहे हैं, रीजन बता रहे हैं, मकसद बता रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे सू की कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जी nimmt sich extra Zeit, वो एक्स्ट्रा टाइम लेती है। क्यों टाइम लेती है? डी प्रेजेंटेशन परफेक्ट
vorzubereiten प्रेजेंटेशन को परफेक्ट तौर पर तैयार करने के लिए। vorbereiten एक सेपरेबल वर्ब है। सेपरेबल वर्ब जब भी हम नेबन्स आर्ट्स में इस्तेमाल करना चाहेंगे सू की कंजंक्शन के साथ, तो सू जो है वो प्रीफिक्स और मेन वर्ब के दरमियान में आएगा। इसको हमने सू का जो लेसन था उसके अंदर भी डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Wir organisieren regelmäßige Meetings। हम रेगुलरली मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। regelmäßig कहते हैं रेगुलर, organisieren ऑर्गेनाइज करते हैं। Das Team kann effizient zusammenarbeiten। टीम efficiently बेहतर तौर पर मिलकर काम कर सकती है। इन दोनों जुमलों में सब्जेक्ट दोनों सेंटेंसेस के अंदर डिफरेंट है। हाउप्ट्स के अंदर सब्जेक्ट है वियर और नेबन्स के अंदर सब्जेक्ट है दस थीम। हाउप्ट्स के अंदर हम एक एक्शन बता रहे हैं कि हम रेगुलरली मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, और नेबन्स के अंदर हम उसकी वजह बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम दामिट की कंजंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। दामिट की कंजंक्शन इस्तेमाल करें तो ये जुमले हो जाएंगे wir organisieren regelmäßige Meetings। हाउप्ट्स एज इट इज आ जाएगा, कॉमा दे के स्पेस देकर दामिट के साथ नेबन्स को स्टार्ट करेंगे। दामिट das Team effizient zusammenarbeiten kann, ताकि टीम efficiently मिलकर काम कर सके। एक और एग्जांपल देखते हैं। Die Eltern sparen Geld। पेरेंट्स पैसों की बचत करते हैं। Ihre Kinder bekommen später eine gute Ausbildung। उनके बच्चे बाद में एक अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं। अब पहले जुमले के अंदर हम एक एक्शन बता रहे हैं। एक्शन क्या है कि एल्टर्न या पेरेंट्स पैसों की बचत करते हैं, और दूसरे जुमले में उसकी वजह बता रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनके बच्चे बाद में एक अच्छी एजुकेशन हासिल कर सके, वो अपने बचे हुए पैसे को बच्चों की एजुकेशन के ऊपर इस्तेमाल कर सकें। तो ये इसका मकसद है पैसों को बचाने का। लेकिन दोनों जुमलों में क्योंकि सब्जेक्ट डिफरेंट है, पहले जुमले का सब्जेक्ट है डी एल्टन और दूसरे जुमले का सब्जेक्ट है ईगे किंडर। सब्जेक्ट के डिफरेंट होने की वजह से हम यहाँ पे दामिट की कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो ये जुमले हो जाएंगे डी एल्टन स्पागन गेल्ड, कॉमा दे के स्पेस देंगे और उसके बाद दामिट के साथ नेबन्स को स्टार्ट करेंगे। damit ihre Kinder später eine gute Ausbildung bekommen। पेरेंट्स या वालदैन पैसे बचाते हैं, पैसों की बचत करते हैं ताकि उनके बच्चे एक अच्छी एजुकेशन या तालीम हासिल करें। एक और एग्जांपल देखते हैं। Der Lehrer stellt interaktive Aufgaben bereit। उस्ताद इंटरैक्टिव टास्क्स या क्वेश्चंस फराहम करता है या देता है। bereitstellen एक सेपरेबल वर्ब है जिसका मतलब है टू मेक अवेलेबल। bereitstellen टीचर इंटरैक्टिव टास्क क्यों देता है? Die Schüler lernen motivierter। स्टूडेंट्स मोटिवेटेड सीखते हैं। यहाँ पे भी पहले जुमले के अंदर हम एक एक्शन बता रहे हैं और दूसरे जुमले में उसकी रीजन बता रहे हैं, उसका मकसद बता रहे हैं, उसकी वजह बता रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम उमसू या दामिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस बेस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे वो ये है कि हम दोनों जुमलों के सब्जेक्ट को देखेंगे। फर्स्ट या हाउप्ट्स का जो सब्जेक्ट है वो है der Lehrer और नेबन्स का सब्जेक्ट है die Schüler। तो दोनों सेंटेंसेस का क्योंकि सब्जेक्ट डिफरेंट है इसलिए हम दामिट की कंजंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। तो ये जुमले हो जाएंगे der Lehrer stellt interaktive Aufgaben bereit। उस्ताद इंटरैक्टिव टास्क्स देता है, कॉमा दे के स्पेस देंगे। damit die Schüler motivierter lernen ताकि स्टूडेंट्स मोटिवेटेड होकर सीख सकें। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने देखा कि किन केसेस के अंदर हम दामिट का इस्तेमाल करते हैं और उमसू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं होमवर्क। Sie unterstützt ihren Bruder। वो अपने भाई की हेल्प करती है, मदद करती है। unterstützen का मतलब होता है असिस्टेंस या हेल्प। Er kann sein Studium
erfolgreich abschließen. وہ اپنی پڑھائی کامیابی کے ساتھ مکمل کر سکتا ہے. پہلے جملے کے اندر ہم ایک ایکشن بتا رہے ہیں کہ وہ لڑکی اپنے بھائی کی مدد کرتی ہے، ہیلپ کرتی ہے، اور دوسرے جملے میں اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیوں ہیلپ کرتی ہے. تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ سبجیکٹ دونوں جملوں کا سیم ہے یا ڈیفرنٹ ہے، اور اس کے حساب سے آپ نے سو یا دامٹ کو استعمال کرنا ہے. دوسری ایگزامپل ہے پاؤل spart jeden Monat Geld. پاؤل ہر مہینے پیسے بچاتا ہے. will sich nächstes Jahr ein neues Auto kaufen. وہ اگلے سال ایک نئی گاڑی خریدنا چاہتا ہے. تو یہاں پہ بھی پہلے جملے میں ہم ایک ایکشن بتا رہے ہیں اور دوسرے جملے میں اس کی وجہ بتا رہے ہیں. اب آپ نے ان دونوں جملوں کو دیکھنا ہے کہ ان کا سبجیکٹ سیم ہے یا ڈیفرنٹ ہے، اور اس کے حساب سے دامٹ یا سو کی کنجنکشن کو استعمال کر کے جملے بنانے ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ لیسن کلیئر ہوگا. اگر آپ کے کچھ کویسچنز ہیں تو آپ کامنٹ میں ضرور پٹ کریں. پھر ملیں گے نیکسٹ لیسن میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.